गुजारिश है कि हमारे साथ हमारे घर चलिए। नहीं ठाकुर साहब, आपके बच्चों को हमारे लिए जितना करना था वो कर चुके। अब आपको और कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? ठाकुर साहब, माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो परिस्थितियां ऐसे चल रही है कि माँ काफी परेशान है। विमल बेटा, हम समझ सकते हैं और समधन जी की नाराजगी भी जायज है। ये नई पीढ़ी की नई सोच है जिसकी वजह से ये सब हुआ है, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं कि ये सोच बदलेगी एक दिन। ठाकुर साहब, आपने ये कह दिया हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। आपने खुद इतने सारे कष्ट देखे हैं और उसके ऊपर हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। बेटा ना, अपने मन पर ये बोझ बिल्कुल ना लो, बल्कि अगर आप सब हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। समधन जी, आपका नया घर आपकी राह देख रहा है। हाँ बहन जी, अब बस आपकी अनुमति का इंतजार है बच्चों को। मना मत कीजिएगा। मुखौटे के पीछे के चेहरे के बारे में तुम कुछ ना कहो तो ये अच्छा। राज, मुझे तो लगा था कि शायद कोई गलतफहमी है, लेकिन तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने तो ये जता दिया कि मैंने यहाँ आके ही गलती की। आज के बाद हम में से कोई भी आपके घर में एक कदम नहीं रखेगा। राज, अरे आ गए तुम लोग बेटा। मैं जानती थी कि तुम लोग यहीं पर आओगे। अब अपनी बहन के घर में शरण नहीं लोगे तो कहाँ जाओगे? मुझे राज से जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, बात करो। मैं तुम लोगों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। रानी सती की सौ योगर भी बड़ो गुड़गुड़ है। वाह, एक बहन सोने को घर में रहे और दूसरी को घर महल से कम कौन। इतने बड़ो घर में तुम्हारी पूरी टोली समा जाएगी। राज, मैंने ये पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से सुनने चला आया। ये नोटिस तुमने भेजा है? हाँ। लेकिन क्यों राज, तुम हमारे परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या हो गया? तुम्हारे रिश्तेदार होने के साथ साथ मैं एक बिजनेसमैन भी। कब तक इंतजार करूंगा कि तुम्हारी हालत सुधर जाए? हाँ राज, लेकिन थोड़ी मोहलत तो देनी चाहिए। एक बार बात कर लेते हम। अगर और कितनी मोहलत?
भारी भरी हो तो छम्मक छल्लो को परिवार सिर्फ बाहर से डिपडाप हो, अंदर से तो ठन ठन गोपाल। वो सोना को महल इन्ना लोगों का ना हो, ये तो उस छम्मक छल्लो ने ना बताया हमारे को। हाँ करण, करण तुम राज्य को गलत मत समझो। नहीं दीदी, हम अब तक राज्य को गलत समझ रहे थे। चलो अच्छा है, मुखौटे के पीछे छुपा सच आज सामने आ गया। मुखौटा मुखौटे के पीछे के चेहरे के बारे में तुम कुछ ना कहो तो ये अच्छा होगा। आज मुझे तो लगा था कि शायद कोई गलतफहमी है जो अगर हम मिलकर बात करेंगे तो उसे दूर कर लेंगे, लेकिन तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने तो ये जता दिया कि मैंने यहाँ आके ही गलती की, क्योंकि तुम राज कोई बात समझने के लायक ही नहीं रहे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा राज, ऊपर वाला सबको देता है। और जो हमारा है वो आज नहीं तो कल हमारा होके रहेगा। फिर शुरू हो गई इस राम की रामायण। पूरा खानदान मिलकर अपनी एक रामायण क्यों को नहीं लिख ले वह। जब तक मेरे साथ मेरी आभा है ना, तब तक चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, हम साथ मिलकर उसका सामना कर ही लेंगे। फिर चाहे वो मुसीबत किसी की भी हो। क्यों दीदी, आपको तो इस बात का एहसास होगा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, ना अपनी बहन की और ना उसके परिवार की। और चिंता की कोई बात नहीं, आपको हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आज के बाद हम में से कोई भी आपके घर में एक कदम नहीं रखेगा। छम्मक छल्लो से अपने पिस्सा की एक बार में के कहवे है गारंटी लेते। फिर तो स्वर्ण भवन, बीकी लोग, बीकी राम कहानी सब जाए भाड़ में। मन्ने के
मरे साले मुंह आभा? सब सब। आइए आइए ना। बस यही है, जरा छोटा है लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। ठाकुर साहब प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए। ये आपका बड़प्पन है कि आप हम सबको यहाँ ले आए। हमारे पास तो सर छिपाने की भी जगह नहीं बची थी। तो ठाकुर साहब घर तो घर होता है। आपने इतने कम समय में अपने बलबूते पर ये घर बनाया है, ये छोटी बात नहीं है ठाकुर साहब। हम सबको बहुत गर्व है आप पर और आपसे बहुत कुछ सीखना है। अरे बेटा करण, कुछ बात बनी क्या? क्या कहा राज जी ने? कुछ नहीं। फिक्र मत कर, भगवान सब ठीक करेंगे, देखना। हाँ ना, बिल्कुल। चलिए ना, हम सब खाने की तैयारी करते हैं। आभा, तुम बच्चों का बिस्तरा लगा दो, सब साथ में सो जाएंगे। बेटा बिस्तर किधर पड़े? क्या कहा बेटा उन्होंने? माँ हमेशा कहती है कि भगवान तकलीफ उसी को देता है जिसमें उसे बर्दाश्त करने की क्षमता। बस हम सबको ये मान के चलना चाहिए कि ये हमारी मुश्किल की घड़ी है। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। हर वक्त किसी ना किसी का इम्तिहान लेता ही रहता है। बस तुम अपने हौसले बुलंद रखना, फिर देखना ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। हमें जरा थोड़ा काम है कारखाने में, हम आते हैं। राघव, हम आते हैं। हरी जी, तुम यही इन लोगों के साथ ही रहना। आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब। हाँ, वो श्रीधर जी का फोन आया था, कह रहे थे कि वो और भाभी जी ठीक ठाक हरिद्वार पहुंच गए, दर्शन करके तुरंत लौट आएंगे। चलो अच्छा है, हम आते हैं। जी। माँ, आइए बहन जी। बैठी। मैम, पानी लेके आता हूं। क्या दिन आ गए जिनके पैरों के नीचे मखमल की कालीन होती थी, आज उन्हीं के पैरों के नीचे चटाई बिछी हुई है।
हाँ मम्मी, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को। हाँ माँ भगवान सब ठीक करेंगे। ये पानी। बहन जी धीरज रखिए। अगर अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। इंसान अगर हौसला रखे तो सब कुछ खुद ठीक कर सकता है। बिल्कुल। और आप भूल गई आप क्या कहा करती थी ना, कि जब तक हमारा पूरा परिवार एक साथ है तब तक बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से किया जा सकता है। आभा को कहता हूँ कुछ खाने को ले। फिर से आभा? अब माँ ये सब बातें छोड़िए ना। करण हम लोग दोनों कमरों में गद्दे बिछा लेते हैं। जेंट्स एक में सो जाएंगे, लेडीज एक में। हाँ बहुत अच्छा आइडिया। याद है करण, बचपन में शादियों में जाते थे तो ऐसे ही सोते थे, मजा आएगा। हाँ, और रात को मस्ती भी बहुत करेंगे। ठीक है, आप लोग लेके हाँ जाओ। कम्युनराज ने भी अभी ही स्वर्ण भवन वापस मांगना था। मैं तो सोची थी जब तक बिट्टू के इलाज के पिस्सा मिट जावे तब तक स्वर्ण भवन में राज करूंगी, सोने को महल है ऐश करूंगी। पर थक हमारी तो किस्मत ही फूटी। आ गई अपनी औकात पर अलबेली। मरने तो लागे है उस चमक छल्लों से अपने पिस्सा की एक बार में के कहवे है गारंटी लेती। फिर तो स्वर्ण भवन, बीके लोग, बीकी राम कहानी सब जाए भाड़ में। मरने के मरे साले मुंह सब सब। ये क्या बोल रहे हो खुद से? कुछ नहीं, हम सोच रहे थे इतने बड़े घर में रहने की आदत है, यहाँ कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे मतलब? ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम तो हम सबका सहारा हो आभा। एक तुम्हें तो हो इस पूरे घर में जो किसी तकलीफ से नहीं घबराती, बल्कि हम सबका हौसला बढ़ाती है। तुम्हें याद नहीं आभा, तुमने मुझसे कहा था कि भाभी घर सुनहरी दीवारों या आलीशान रहन सहन से नहीं बनता, बल्कि प्यार से बनता है, एक दूसरे के साथ से बनता है। और जब तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ है आभा, तो डर किस बात का? मुझे भरोसा है कि जब तक आभा हमारे साथ है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। हमने क्या? हमारी बात पहले तय हो चुकी थी। तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहोगे वही होगा? नहीं, मुझे मजबूर मत करो, वरना तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। और अगर तुम शातिर खिलाड़ी हो ना, तो मैं भी इस खेल में कच्ची नहीं हूँ। तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। उस दिन तो भाग गई थी, आज तेरा ऐसा इंतजाम करेंगे कि हिल भी नहीं पाएंगी। इसका इंतजाम छोड़, पहला अपना इंतजाम कर ले। मतलब? मुझे खबरी से पता चला है पुलिस रेड मारने वाली है, अपने तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैडम ने अगर पैसे दिए होते तो कम से कम ये खबरियों का मुंह तो बंद कर दिया होता। आज एक रात का ही टाइम है अपने पास,
एक पैसा नहीं मिला है हमें। कब तक फ्री में काम करते रहेंगे हम? इसे ठिकाने लगाकर ही यहाँ से जाना ठीक होगा।